दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा नेत्रया यः साक्षी करते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। मंचासीन मान्यवर सभी महानुभाव, आज की विपरीत मौसम में दूर दूर से पधारे हुए, वास्तव में जो आज सुदूर पूर्व से जो आज हमारे यहाँ श्रोता आए वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। और अकारण करुणाकरण श्री वीणावादिनी के भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं एवं श्रोताओं, राजस्थान की ये भूमि अनेक वीरों की, अनेक महापुरुषों की रक्त रंजित गाथाओं से भरी हुई है। इसके कण कण में, रज रज में ऐसी अनहद अनेक गाथाएं हैं जो कि चारों तरफ से हमें सुनाई देती हैं। और अनेक महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र होने वाली संस्कार धनी की ये धरती, अनेक संतों की, अनेक विभूतियों की, अनेक मनीषियों की, मीरा की और कर्मा की जन्मभूमि रही है। यहाँ उनकी कर्मभूमि रही है। और फिर यहाँ विराजमान आप सभी राष्ट्रप्रेमी, धर्म प्रेमी भागवतजनों के नेह और स्नेह से धन्य होता यह वातावरण, यहाँ का परिवेश शरणागति के भावों से पूरित, सर्वस्व को अर्पण करने की भावना से आह्लादित सभी माँ भगवती के प्यारों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इस परिवेश में सुदूर पूर्व और यहाँ से स्थानीय पधारी हुई मातृशक्ति को वो विशेष रूप से आज जो कि मातृशक्ति से संबंधित है, और हमेशा हम विशेष रूप से शक्ति उपासक समाज से संबंध रखते हैं, इसलिए इस मातृशक्ति को वहाँ की इस ऊर्जा से निमित्त, आज की इस ऊर्जा से निमित्त यह संपूर्ण हमारा ये सभा भवन जिस परिवेश में चला गया है, इस परिवेश को प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण मातृशक्ति को मैं नमस्कार करती हूँ। और फिर विशेष रूप से श्रीमान कल्याण सिंह जी की भावना और श्रीमान जी का कर्म, श्रद्धा और निष्ठा को मूर्तिमंत अपने हृदय में धारण किए हुए अनवरत प्रयास करने वाले भागवतजनों के इन प्रयासों को नमस्कार करती हूँ। इस सुदूर पूर्व के स्थान में जिस कार्य से अलग जगह जिस चिंगारी को प्रारंभ किया है, जब ये आगे जाकर किसी फलीभूत होकर किसी बड़े कार्य का निमित्त बनेगी निश्चित ही। आज इस विपरीत समय में जो चेतना, जो ऊर्जा, जो तेजस्विता यहाँ पर सब लोगों में दिखाई दे रही है, उस प्रेरणा की स्रोत और कार्य करने वाले उन लोगों की बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस मनोयोग से किया गया ये सुंदर अनुष्ठान कि कैसे कोई व्यक्ति स्थायी बनता है, किस प्रकार से कोई उसके अपने विचार, उसके जन्म के बाद भी उसको किस प्रकार से याद किया जा सकता है और उसको स्थायी परिवेश प्रदान किया जा सकता है। आज यह साक्षात हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों को। इसलिए मैं ऐसी अनेक दैवीय शक्तियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ जो अपने आचरण की शुद्धता, नैतिक
मानदंड और आचरण की परिशुद्धता से हमें हमेशा मार्गदर्शित करती रही, जिनके चरित्र हमें प्रेरणा देते हैं और जो हमें भगवत्ता के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए मार्गदर्शित करते हैं, जो हमें बहुत मनोयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और जिनके आदरणीय समान दारिसा का व्यक्तित्व इसी लोगों में से एक था, इसी प्रकार के उन महिलाओं में से, महापुरुषों में से एक था, जिनसे परंपराएं प्राण पाती हैं, जिनसे मान्यताएं जीवंत होती हैं, जो हम जिनकी भूमिका सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में अपने पवित्रता के साथ, अपनी जिस परिशुद्धता के साथ स्थापित होती हैं, वो हमेशा जिनके चरणों का अनुगमन करना समाज का सौभाग्य बन जाता है। वो समाज के लिए पाथेय हो जाते हैं, जो कि एक बिंदु नहीं सिंधु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक व्यक्ति नहीं वरन एक संस्था, एक नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। समान दारिसा का व्यक्तित्व उन्हीं में से एक रहा है। वस्तुतः दारिसा की घटनाओं को इस तरह से समेकित कर यहाँ पर प्रस्तुत करना एक थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि उनके साथ में रोज प्रतिरोध हर समय यही घटनाएं हुआ करती थी। जीवन में प्रतिदिन हमेशा उनके साथ जिस प्रकार का उन्होंने क्रियाकलाप किया वो सब दैवीय था। उनका वार्तालाप अलौकिक था, उनका हर एक शब्द मंत्र था, उनके वचन सिद्ध हुए अनेकों बार। जब भी उन्होंने किसी प्रकार की बात कही वो समाज में सत्य सिद्ध हुई। इस बात को हम प्रमाण से कह सकते हैं। उनके साथ के बहुत लोग और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें इन चीज़ों का ब्यौरा देते हैं। अब कुछ ही समय की बात, पूर्व की बात थी, पिछली पीढ़ी के लोग तक उनको देखे हुए थे, जो कि उनके सानिध्य में थे। वो हर तरह से कम उन लोगों के सानिध्य में थे जिन्होंने उनको देखा था, उन लोगों से मिले हुए थे, तो उन्हें लोगों को मालूम था। बस एक पीढ़ी का अंतराल हुआ है। इस पीढ़ी में लोग इस बात से थोड़ा सा जानकार नहीं है। मुझे बहुत ही हार्दिक कष्ट होता है इस बात को देखकर सुनकर कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अब तक समानता के नाम से ही परिचित थे, लेकिन ढूंढाट में और अपने समाज में जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी उसको लोगों ने पहचाना और लोगों ने जाना। मैं आपको इसके लिए कुछ थोड़ी सी बात जो बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैंने इस पुस्तक का लिखने के लिए उनकी रचनाओं को संग्रहित किया, तो विशेष रूप से जयपुर में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, सभी जगह गई थी। तो महिलाओं में जो आस्था, अपने समाज में जो उनके प्रति जो उनका प्रति आस्था का सैलाब जो मैंने देखा, जो मुझे वास्तव में लगा कि हमारे कितना गलत काम हुआ है कि हमने इतने समय तक इस कार्य को नहीं कर पाए। खान साहब हमेशा कहते हैं इस बात को, जब भी किसी प्रोग्राम में उनके साथ इस चीज़ को शेयर किया तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि बहुत दुर्भाग्य कि बहुत समय तक अपन इन चीज़ों को संग्रहित नहीं कर पाए और राजस्थानी साहित्य का बहुत बहुमूल्य कृति लगभग जो है विलुप्त हो गई। वो बहुत रचनाएं लिखती थी, वो जीवन भर उन्होंने यही कार्य किया। जैसा कि कल्याण सिंह साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, जो कि चीज़ें हमें अपने को मालूम है, चीज़ें विस्मृत हो गई हैं, जो कि हमें संग्रहित नहीं किया हमने उनको। जो जानकारियाँ हैं, जो उपलब्ध हैं, वो चीज़ें हमने शेयर करी। उसमें ये कि वो सुबह भजन बनाकर अर्पित कर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करती थी। इसी से उनका कार्य प्रारंभ होता था और वो दिन भर पूजा, पूजन, पाठन, मनन के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। जीवन में उन्होंने गृहस्थ के किसी नियम को निभाया नहीं। सिर्फ एक कार्य वो निभाती थी, एक कार्य वो करती थी कि रामदयाल जी को भोजन वो अपने हाथ से खिला, चाहे वो कभी भी आओ। क्योंकि उस समय में वो परिवेश था तो वो लेट से सवेरे आते, तो वो बैठी हुई इंतजार कर, और इंतजार में उनका वही है कि वो भजन बनाती रहती। उनका तो इंतजार उन्हीं का था जो उनका अल्टीमेट उनके आराध्य थे। लेकिन वो दादा साहब को भोजन खिलाने का एक कार्य सिर्फ करती थी। इसके अलावा उन्होंने कोई गृहस्थ जीवन का किसी प्रकार का कार्य का निर्वाह नहीं किया। और दो नौकर उनके हमेशा उपलब्ध रहते थे, जो कि एक उनकी रचनाएं को लिखने के लिए रहता था और एक उनको गीता, भागवत और रामायण को सुनाता रहता। इसके अलावा दो लोग उनके जल की व्यवस्था के लिए, एक यहाँ से रवाना होता था हरिद्वार के लिए
और एक हरिद्वार से यहाँ 2 कावड़िए जल की व्यवस्था के लिए उपलब्ध हुए। इसके अलावा भी उनको, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा था कि वो भगवत भक्ति के अलावा उन्होंने कोई कार्य किया नहीं, तो उनके सेवा नौकर चाकरों की व्यवस्था उनकी पर्याप्त रहती थी। उन्होंने रचनाओं में भी ये लिखा है, जगह जगह पर ये लिखा है, और मैं ऐसे परिवार में भी ये सुनती रही हूँ कि राधिका के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनके साधन वगैरह पूरी तरह से उपलब्ध है। और जैसा कि उन्होंने पति शतक में हमेशा पति की प्रशंसा की है। उनके पति पत्नी के संबंध बहुत ही अद्भुत समाज, क्योंकि समाज में किसी चीज़ का, गृहस्थ की किसी चीज़ का निर्वाह न करते हुए भी पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर थे। ये मिसाल है हमारे समाज के लिए, वर्तमान समय के लिए। इसके ऊपर तो मैं हमेशा कभी अलग से बोलना चाहूँगी कि समान बाई के जीवन का महत्व, वर्तमान में जो प्रासंगिकता जो है, उनके एक एक चरित्र की, उनके एक एक कर्तव्य की, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने लिखा, उसकी जो प्रासंगिकता है वो एक अलग से एक अलग पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है। वो इतना विशद है, लेकिन उन्होंने जो किया और जो लिखा उसके ऊपर बोलना एक अलग विषय हो सकता है, जिस पर हम आज अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। तो एक उन्होंने ईश्वर को आराध्य मानकर बहुत रचनाएं करी, ईश्वर को आलंबित मानकर। उसमें मुख्य जो है वो है जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विकार करे नर तेरो। लेकिन ये असंख्य दोहे हैं। रचना जो उपलब्ध है वह उसका काफी एक बहुत ही नगण्य रूप है। उन्होंने इसकी बहुत रचना करी। इस भाव के बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में दोहे थे, लेकिन दुर्भाग्य कि वो उपलब्ध नहीं है और हमारे पास में उन प्राप्त जो है उनका खाली एक अंश मात्र है। उसको मैं आपको यहाँ एक सुनाना चाहती हूँ। शत्रुन के घर शयन करो, शमशान के बीच लगाए लडेरो। चाहे आप शत्रुओं के बीच में रहें, मत गयंदन छेर करो, भल बंधक के घर में पग गेरो। भले आप सांप के घर में भी रहें, सिंह हकारी के गिर लो, नृप सम्मुख वादी के न्याय न मेरो। और जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विकार करे नर तेरो। कैसी भी विपरीत ऐसा भी समय हो, लेकिन फिर भी यदि जानकी नाथ सहायता करने वाले हैं तो कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। समाज में जरा सी जो परेशानी हमारे यहाँ कोई आ जाती है तो उसके बाद में कितनी विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं, कितनी तरह की परेशानियाँ पैदा हो गई हैं। उस समय इन दोहों को, इन सवैयों को स्मरण किया जाना चाहिए। और इस साहित्य का ये उपयोगिता है कि समाज के गिरते हुए स्तर को ये कहीं रोक सके और प्रेरणा स्रोत बन सके, तो आज का दिन जो है सार्थक हो पाएगा इसके लिए। और मेरे बचपन में इस तरह की चर्चाएं बहुत हुआ करती थी राधिका की। माँ बताते हैं कि पहले तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि राधिका की चर्चाएं ना हुई हो, और हमारा घर आंगन भगवत चर्चाओं का स्थल बन गया था, प्रतिदिन इस प्रकार की। लेकिन मूलतः जो उन्होंने रचनाएं करी वो कृष्ण को समर्पित करके रचनाएं करी। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो कि गीत हमारे यहाँ लिखे गए वो राम बना को संबोधित करके लिखे, लेकिन वो मुख्यतः कृष्ण उपासक थी, कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और सबसे पहले नाना सा ने, सीताराम जी लालस ने इनके ऊपर एक लेख लिखा था। परहैप्स वो सबसे पहला लेख था, जबकि हमारे यहाँ संबंध नहीं हुआ था नाना सा का। उस समय माँ के जन्म से पूर्व मत्स्य की मीरा भक्तिवती समान भाई, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी। वो मैंने ढूंढा भी है, कुछ जगह मिला, लेकिन वो अधूरा मिला, उसमें पूरा नहीं मिला। उस समय तो सूचनाएं बहुत थी ना, अब जो मैंने इसमें ढूंढा वो तो बहुत ही कम सूचनाएं प्राप्त हुई है, क्योंकि वो लोग चले गए। जिस भी मैं घर में जाती, जहाँ भी मैं जाती, तो लोग मुझे कहते, एक ही बात मुझे हमेशा सुनने को मिली, अरे बड़ी बाबा हमारी माँ ने तो बहुत आवेचा, लेकिन मैं तो भूल गया, अब याद नहीं। या हमारी सासू जी ने बहुत आवेचा, माँ ने तो बहुत याद था, लेकिन अब माँ ने तो याद बोले, अरे बारे माँ का भजन तो बहुत चौका है, ये तो रोजी ना गाँव। मतलब कितनी मतलब मुझे, मैं गिलाने से भरी इस उनके लोगों की जो भावना थी देखकर कि हमने कितने बड़े साहित्य को विलुप्त कर
कर दिया और वो आज हमारे समाज से विलुप्त हो गया। ये तो खाली एक अंश मात्र है। इसी प्रकार इन्होंने जो पति शतक की रचना अपने पति की प्रशंसा में करी थी, उसके मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर साहित्य के मनहरण कवित्व के उनके सवैये हैं जो उन्होंने लिखे हैं। गंगाधर नाम सो तो गंगा नाहि नैन देखी। उन्होंने लिखा है कि गंगाधर नाम तो अपन रख देते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने गंगा कभी देखी नहीं हो अपने आंखों से, ऐसा बहुत होता है। और लक्ष्मीधर नाम जाके कोड़ी ना है रिद्ध की। लक्ष्मीधर नाम है वैसा एक भी नहीं है। विद्याधर नाम सो तो काके को न जाने अंग। एक शब्द भी जानता नहीं है, नाम उसका विद्याधर है। ऐसा बहुत होता है। नैन सुख नाम सो तो बालवेश अंध है। नाम नैन सुख है लेकिन उसको दिखाई देता नहीं। चिरंजीव तरुण वो नाहि वृद्ध है। सदा सुख नाम जो तो सुख को न लेश कबू। चिरंजीव तरुण वो नाहि वृद्ध है। और जेठे नाम सुने देखे सब विपरीत रीत। जैसो नाम तैसो गुण पति में प्रसिद्ध है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं ऐसा बहुत देखा कि विपरीत रीत होते हैं, लेकिन मेरे पति ही सिर्फ ऐसे हैं जिनमें वो जैसा नाम है वैसा ही गुण उनसे। क्योंकि उनका राम दयाल नाम था, तो उनके वैसे तो राम ही स्वयं दयालु है। राम तो बहुत ही दयालु, लेकिन आप कैसे हैं? दया के समेत राम भी ऐसे जिनमें दया और है, यानी अत्यधिक दया और करुणा के स्रोत आप मुझे मिले हैं। इस वजह से उन्होंने लिखा है, इसमें आप पढ़ेंगे तो एक पुस्तक मेरे पास है, भक्तिमती समान राय जो संग्रहित किए हैं मैंने, इसमें से कुछ जितने मिले हैं, इसमें सिर्फ जो 100 सवैये थे उसमें से 6 प्राप्त हुए, 6 ही लिखे गए हैं। तो आप ये बहुत ही सुंदर साहित्य की विधा है और बहुत ही सुंदर साहित्य की स्रोत था जो कि अब हमारे पास नहीं रहा। तो उन्होंने इसमें लिखा है, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी कि मेरे को इतनी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैंने कभी भी इनको गर्म जल से नहलाया नहीं, कभी भी उनको भोजन परोसा नहीं, मैंने उनको कभी भी दबाया नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को जो है ऐसी ही निकाम देह पति ने लगाए राखी। मेरी ऐसे निष्काम देह है, उन्होंने लिखा कि मैं ये भी नहीं कर पाती हूँ, ये भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऐसी ही निष्काम देह पति ने लगाए राखी। शेष किसी रचना हो बुद्धि हो गणेश किसी। पति को सराहूं युक्ति सारदा अवतारे। तो बता ही नहीं सकते इस जुबान से, उनकी इतनी महिमा है कि मैं इस जुबान से उनका वर्णन ही नहीं कर सकती। यदि मेरे को सरस्वती ही बुद्धि का प्रदान करे तभी मैं उसका वर्णन कर सकती हूँ। ऐसे ही राम ने चढ़ाए के आकाश से गिराए गई। बहुत सुंदर ये अभिव्यक्ति उनकी है कि मैं तो ऊपर से चढ़ के आकाश से नीचे गिरने का मैंने काम किया, और खील खील होने का किया था काम मैंने। तो आकाश से गिरने के बाद में क्या बचेगा, ये काम मैंने किया। लेकिन गाड़े थे बबूल सूल आन थे बुधाए थे। जो पे मैं सकेरू होते 5-7 शेर। तो पर वे ना पाई घर खेल गई बीच माही। उनकी तो वही आस्था है, पर वे न पाई घर खेल गई बीच माही। तैने तो गिराई पर मेरो भी तो राम हो। वो ये कहते हैं ईश्वर से कि तूने तो मेरे को गिरा दिया, लेकिन एक मेरा नाम और था। कहत समान ये तो दया के समेत राम को राम हो तो ये जीव कौन था। तो इस प्रकार का जो जगत है, हम सभी जानते हैं कि उनका कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन उनका जो डिवोशन और मानसिक लगाव और जो समाज के प्रति होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति हमारा होना चाहिए। हमारे घर में यदि कोई प्राणी जंतु भी है तो भी उसको हम किस तरह से रखते हैं, तो वो तो उनके पति थे, तो उसके प्रति समर्पण और परिवार के प्रति समर्पण की एक मिसाल जो समाज में दी थी, हमें उसको मानना चाहिए नसीर के रूप में। और उसका कहीं एक अंश भी यदि हम कहीं उसका पालन कर सकें तो निश्चित ही हमारे समाज का उद्धार होगा। वर्तमान समय में एक चीज मैं जो और कहना चाहती हूँ, ये घटनाएं बहुत हालांकि कल्याण सिंह जी साहब ने सुना दी थी। जब वो बखियाड़ी साहब जी के साथ में दर्शन करने गई थी, ब्रज की यात्रा पर गई, तब उन्हें वहां पे वो निज मंदिर में जाया करती थी। हालांकि मंदिर के अंदर किसी को अनुमति नहीं होती, लेकिन उनको अनुमति थी। वो अंदर विराजी हुई और ध्यान में लगने
आराध्य की जन्मोत्कर्ष की स्तुति का आभास हुआ और उसके बाद में उन्होंने किसी को देखा नहीं, पट्टी बांध के रखी। उन्होंने अपने आराध्य को देखने के बाद जीवन से इतनी तृप्ति उन्हें मिल गई कि उनको संसार से दर्शन संबंध भी, दृष्टि संबंध भी उन्होंने किया। गांधी के अलावा और कहीं पर भी इस प्रकार के प्रमाण मिलते नहीं हैं। इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है इस प्रकार के उदाहरण। ये हमारे समाज की खाती है, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विरासत है। और आप और हम जानते हैं कि आज ये और किसी जाति में होते तो निश्चित ही बात है कि आज कितना लोग जानते। इसी महान विभूतियाँ बहुत ही कम ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में की दवा पैदा। तो इस प्रकार जो है हम उन गुणों को संजो के रखना चाहिए, हमें हमारी उनकी प्रेरणा बना के रखनी चाहिए। यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि हो सकती है। और अंत में मैं अब आपसे और कहना चाहती हूँ कि समाज उनके चरित्र पर चलने से ही वास्तव में उनका वह सही मार्गदर्शन हो सकता है। जो वर्तमान में समाज परिवार भूख रहे हैं, किस प्रकार की चुभन से हर व्यक्ति गुजर रहा है। आज हर पेरेंट्स जानता है उसकी दर्द के दंश को झेल रहे हैं, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है, चाहे कोर्ट ने कितनी सुविधा हमें दी हो। और शिक्षा निश्चित रूप से शिक्षा के मायने बहुत बदल रहे हैं और शिक्षा बढ़ भी रही है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है, अच्छा बुरा मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन इससे जो एक बदलते हुए समाज में जो परिणाम हमारे सामने आया है उसको झेलने की स्थिति अभी नहीं है। इतना दरकते हुए रिश्ते, माँ बाप परेशान और युवा शक्ति निश्चित रूप से दिशा विहीन हो रही है। तो ऐसे समय में निश्चित ही इनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, बताया जाना चाहिए, लोगों में मालूम होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक ये पहुंच सके। इसे पाठ्यक्रमों में लगाया जाना चाहिए। क्यों नहीं लोग याद करते हैं, कैसे कैसे लोगों को पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ऐसे लोग जो कि जिनका विकल्प मुझे आप बताइए मीरा के अलावा कोई दूसरा ऐसा चरित्र हमारे यहाँ नहीं है जिसने इस प्रकार का जीवन हमें दिया। तो हमें इसके लिए कुछ आगे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो समाजवादी का व्यक्तित्व समाज और साहित्य के लिए अनूठी देन है। वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो कि हमेशा अनिर्वचनीय ऊर्जा से हमेशा ओतप्रोत रहते और जो कि हमेशा जीवन के सब त्रैतापों को समाप्त कर सकती है। ऐसी ऊर्जस्विता और तेजस्विता जो जन्म जन्मांतर से ही संचित हो सकती है, वह किसी अनायास नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि कवियत्री का यह अति महनीय चित्र इतिहास में ढूंढने पर नहीं मिल सकता। ईश्वर ने इन्हें विशेष रूप से सृजित कर इस परिवेश के लिए, इस समाज के लिए संप्रेषित किया था, ऐसा मेरा मानना है।